एक बहुत बड़ा मसला जो आजकल हम अपनी वहसियत कौम चिश्ती साहब फेस कर रहे हैं वो ये कि मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे के समझाता हूँ ताकि थोड़ी सी तमहीद बन जाए कि हमने हमेशा से सुना कि उलमा जो है वो उलमा हक़ भी होते हैं और उलमा सू भी होते हैं। अब ज़िंदगी गुजर गई, आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि उलमा सू कौन से वाले हैं। हर कोई हक़ ही है, तो फिर सू का लफ्ज़ किसने ईजाद किया होगा? मेरी समझ से बाहर है कि नफ्सियाती मसला हो, माशरती मसला हो, माशी मसला हो, जब तक आप मसले को आइडेंटिफाई नहीं करते, आप उसको समझते नहीं है, उसकी तस्दीक अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में नहीं करते, तब तक उसका अगला हल हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे आपको गुस्सा आता है, आपके मुझे आता ही नहीं है, हल उसका कौन सा लुकमान हकीम है जो कि कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। आपको डिप्रेशन है, आपको डिप्रेशन पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फिर आप मेडिकेशन पर जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक मेरे ख्याल में माशाअल्लाह ताला 76वां 76 ईयर आ गया पाकिस्तान का, हम अभी तक मजहबी तौर पे इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रहे कि हमारे अंदर एक तशद्दुद पसंदी है और वो बग़ैर सोचे समझे है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आपको सियालकोट में नज़र आया, आपको उसका बहुत बड़ा और वो शर्मिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, यकीन कीजिए, इतनी शर्मिंदगी थी कि आप सोच नहीं सकते। अब वो जड़ावाला का वाक़या जो है वो पेश आ गया। जो इनकी आगे क्या कहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है कि जनाब हमारे झूठ पकड़े जा रहे हैं। वो कमाल बात है, वजूहात ऐसी निकलती हैं जो कि पब्लिकली इंसान डिस्कस ही नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि ये मसाइल नहीं है। मैं मसाइल को मसाइल तो समझता हूँ, लेकिन ये मसाइल नहीं है। असल मसला ये है कि हम इस बात को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे कि हम अपने इन अदारों को, हम अपने इन लोगों को, हम अपने इन जगहों को अदम बर्दाश्त का मंबा समझते ही नहीं है। हम इसको इनफरादी समझते हैं। मैं सही कह रहा हूँ। 1 मिनट का मौका दीजिए। हम बड़े मजहबी तो बनते हैं, ऐसे मामलात में कुरान जैसी रहनुमाई जब हमारे पास मौजूद है, कुरान फरमाता है वकानल इंसान शयीन उजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। तो इससे बचने, अब पता चल गया कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए, जल्दबाजी शैतान का काम है, शैतान का काम है, तो उससे पहले कोई डिसीजन लेने से पहले, रिएक्शन करने से पहले आप जल्दबाजी से बचें। फिर कुरान फरमा रहा है वकानल इंसान शयीन, ज़्यादा झगड़ालू है, लड़ाका है, टेम्परामेंट की कमी है। कुरान जब फरमा रहा है तो फिर सोच समझ कर आप रिएक्ट करें, सोच समझ कर तहकीक करने के बाद कोई बात जो है ना वो मेरे ज़हन से निकल ना जाए। लियाकत, मुझे एक लम्हा दीजिएगा। जैसे कोई कहता है ना कि अजर सवाब मिलता रहे, अपने माँ बाप के लिए आप नलका लगा दे तो अजर सवाब मिलता रहता है, इसी तरह जो गुनाह का काम आप कर लेते हैं ना, उसका भी गुनाह आपको मिलता रहेगा। ये कब्र में जाने के बाद हिसाब ख़त्म नहीं हो गया। जो गलत काम करके जाएंगे, मिसाल के तौर पर आपने गलत मैसेज शेयर कर लिया, अगर आपके मरने के बाद वो मैसेज शेयर होता रहेगा ना, तो यकीन कीजिए वो कब्र आसान नहीं होगी। खुदा के वास्ते उलमा इकराम से दरख्वास्त करूँगा, और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह इस पे प्रोग्राम भी करेंगे कि अपने आप को रिकग्नाइज़ करें, फिर पहला कदम उठेगा। 76 सालों में कदम नहीं हम उठा सके, अब दुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर लियाकत जी। वालेकुम अस्सलाम जनाबी अली जी। ऐसा है, मेरा एक दोस्त है मोहम्मद अरशद नाम है उसका, वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ है। मोहम्मद अरशद का वालिद है मोहम्मद अशरफ जी, और वालिदा का नाम बशीरा बीबी है। तो अच्छा, असल में ये बीमार रहता है और कमजोर सा है, तो इसके लिए कुछ क्या बीमार क्या है अरशद बेटा, बताना जरा। कमजोर सा रहता है, बस ऐसे ही कभी कुछ होता रहता है। कभी कुछ से क्या मतलब है? अक्सर बीमार, बुखार वगैरह रहता है या जोड़ दर्द करते रहते हैं, इस तरह का मामला था उसका। कितनी उम्र है अरशद? तकरीबन 28 साल है। मैरिड है? मैरिड था, फिर अब तलाक हो गई है। अच्छा, मैं इसके दो मामला जो है ना, अब मेरे ख्याल में ये जो मामला है, इसको मेरा ज़ाती ये ख्याल है, मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं बात को बहुत ही एहतियात से और डर के कहता हूँ, क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वेशन आ सकती है। इसका लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके अंदर IBS का बहुत शदीद प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसकी जो बड़ी आंत है उसके अंदर सोजिश होगी अगर ये अपना डायग्नोज करवाएगा, लेकिन करवाए। और मैदा इसका जो है वो बहुत कमज़ोर है। आने वाले वक्त में जो 2-3 चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं, उनमें एक IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दूसरा इसको आर्थराइटिस की तरफ ये मामला जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत लेने वाला है। अगर तो इलाज करवाना चाहे तो ज़रूर करवाए। IBS का करवा लेगा, आर्थराइटिस भी डिले हो जाएगा। इसकी एज नहीं है कि इसको इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन अगला काम जो है वो किडनीज़ का है कि वो किडनीज़ के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट आएगा। ये एहतियात करनी चाहिए।
सही रहने के लिए ज़हनी तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट अलग पैरेलल करानी चाहिए। सही रहने के लिए इसको आयत करीमा की ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 तस्बीहात जो हैं ये 24/7 अगर सो नहीं रहा तो हर वक्त पढ़े, और ख़ास तौर पे आयत करीमा अपने पेट पे अपनी नाफ पे हाथ रख के पढ़े। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफा। आसिफा जी मेरा बेटा। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने 2 छोटे छोटे से सवाल ही हैं। बिस्मिल्लाह। एक सवाल ये है कि मैं ना घर में अकेली होती हूँ, मतलब काम मेरे पास बहुत ज्यादा होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई आप ऐसा दुरूद शरीफ बताएं कि मैं चलते फिरते काम करते हर काम करते ना वो मेरी जुबान पे हो, कोई अच्छा छोटा सा हो हिसाब किताब, मतलब ये दुरूद शरीफ। एक तो दुरूद इब्राहिम होता है ना जो पूरा पढ़ा जाता है, जी जी, वो होता नहीं, तो कितना मैं पढ़ूं कि मतलब मेरी काम करते भी चलते फिरते भी वही हो। अच्छा। और दूसरा भी कर लूं साथ ही। जी जी फरमाइए। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है, उसका नाम है नादिर रजा। मेरा नाम तो आस्था, उसका नाम नादिर रजा। उसकी कहीं बात चल रही है, कभी वो चल पड़ती है, कभी रुक जाती है, कभी अब कुछ ना मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी प्यारी बच्ची का नाम बताना। बच्ची का नाम मदीहा है और उसकी माँ का नाम सलमा है। अच्छा, कोई और रिश्ता नहीं है नादिर के लिए? नहीं, वो जरा पसंद करता है बस, लेकिन इतना भी नहीं करता, दरमियाना सही है। मेरे ख्याल में नादिर से कहो कि कहीं और देखे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये नहीं कि वो बच्ची बुरी है, बच्ची बहुत अच्छी है, हाँ। लेकिन नादिर के साथ कॉम्बिनेशन में नादिर इसको के साथ ये पीसफुल रिलेशनशिप आइंदा ज़िंदगी में नहीं रहेगा। नादिर की तरफ से होगा, पीसफुल रिलेशन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल उल्टी बात है ये। ये बात तो है। चिश्ती साहब, चलते फिरते क्या पढ़े? क्या वुज़ू भी ज़रूरी है? क्योंकि मेरे ख्याल में बहन जो नहीं कह पा रही वो ये कि चलते फिरते घर में पाक ना पाक चीज़ याद हो जाए और दुरूद पाक हो, तो याद कोई भी चीज़ हो जाए तो उसके लिए वुज़ू ज़रूरी नहीं है, खा वो कुरान ही क्यों ना हो। लेकिन एक अगर हमारी बहन ये प्रोग्राम अक्सर देखती रहती हैं तो फिर दुरूद पूछ रही हैं, तो कभी आपने इब्तिदाइया सुना हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, छोटा सा दुरूद है और ख़ूबसूरत है और कंप्लीट है। आप ये भी पढ़ लें तो ये भी अल्लाह के नबी और उनकी आल पर सलामती और दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी पढ़ा जा सकता है, ये सबसे छोटा है, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि उसके साथ वो आल का जिक्र ज़रूर करना है। बाज़ लोग ऐसे भी करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूरा होगा, क्योंकि आल साथ में होगी। पहले बैत पे आपने दुरूद पढ़ना है, आल होगी तो मज़ा। चलते फिरते पढ़िए, सबसे अच्छा है। और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ना अरफा, वो लाहौल की तस्बीह पढ़ा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक बस। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अनम गुजरांवाला। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं अनम बात कर रही हूँ। सर मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ, और मेरा जो ससुराल है, मैं रहती गुजरांवाला में हूँ, और जो मेरा ससुराल है वो गुजरात है। अच्छा। तो सर मैं बड़े अच्छे से अपने साथ ये कंडीशन नोटिस कर रही हूँ कि मैं जैसे ही ट्रैवल करती हूँ, अपने ससुराल की तरफ जाती हूँ, तो मेरे जिस्म पे अजीब से नीले से निशान पड़ जाते हैं, खारिश भी होती है, कभी कभी दर्द भी महसूस होता है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कभी कोई दवाई दे देनी, कभी कोई कुछ दे दिया, और मैं वक्ती आराम भी आ जाता था। लेकिन अब मैंने किसी ने मुझे कहा कि ये ना जादू का हो सकता है, तो मुझे तो पहले यकीन नहीं आया। फिर मैं गई किसी के कहने पे कहीं, तो उन्होंने कहा कि जी आप पे जादू ही है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा कोई होता है, अलामात होती हैं ऐसी कि जिस्म पे धब्बे पड़ जाएं, खारिश हो जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके साथ हो जाए ऐसे? अच्छा ये बेटा ज़रा सुनना, मैं चिश्ती साहब क्या जब जाती हैं ससुराल जाती हैं, इनके शहर चेंज करती हैं, तो वहाँ पे इनको ये सिलसिला हो जाता है? देखें, जादू जो बुनियादी तौर पर यही है कि ऐसे अमाल किए जाते हैं इरसाल हवातफ़ के ज़रिए से। वो क्या चीज़ है? इरसाल हवातफ़ ये होता है कि ऐसी पढ़ाइयाँ जिनकी वजह से ऐसे ताकत पैदा हो जाती है या मुक्कल पैदा हो जाता है, या उनकी तासीरात ऐसी हो जाती हैं कि कोई शख्स एक इलाका चेंज करके दूसरे इलाके में या ससुराल में जाता है तो उस पर असरात वारिद होना शुरू हो जाते हैं। होना ज़रूरी नहीं है, कोई करने वाला इलाका चेंज करते ही शुरू हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी इसका सफ़र बांध दिया है, तो ऐसे मामलात हो जाते हैं। और ये इसलिए होते हैं कि कुछ लोगों को अजियत पहुँचाना चाहते हैं। हसद है ना, तो हासिदीन ही ये ऐसे लोगों के पास जाते हैं, दूसरों का तमाशा। और इसके लिए मेरी बहन, आपको मैं एक बेहतरीन मशवरा देना चाहूँगा। आप सूरह साफ़ात है कुरान मजीद में,
सूरह साफ़ात की पहली 10 आयात और सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम सूरह यासीन से है। तो इसकी जो है ना वो 11-11 तस्बीहात करके अंधेरे के अंदर पानी में पड़ें, फूंक मारें और पीना शुरू करें। इंशाअल्लाह ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। जादू हुआ, इरसाल हवातफ का अमल हुआ, सिफली अलवी कुछ भी हुआ, सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक दफ़ा फिर बता दीजिए इन्होंने क्या पढ़ना है। सूरह साफ़ात की पहली 10 आयात, सूरह साफ़ात की पहली 10 आयात और कुरान मजीद के अंदर सूरह यासीन में सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये वाली इसकी 11-11 तस्बीहात अंधेरे में बैठ के, रोशनी ज़्यादा ना हो, कम लाइट हो, उसमें पढ़ें, पढ़ के पीना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे जैसी भी असरात और तासीरात।